चक्र महाविज्ञान ग्रंथ। योग साधना करने से प्रकृति तथा ब्रह्म एवं अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान होता है। इस शरीर के द्वारा इस घोर कलयुग में आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन एवं समाधि तक जाना प्रथम दिन के साधना प्रारंभ में सुगमता के साथ हर साधक प्राप्त कर सकते हैं। इस महाविज्ञान का यही मुख्य विषय है। ये सभी अनुभूतियां इसी शरीर के अंदर प्राप्त होती है। अंदर का अधिकांश भाग जहाँ ये प्राप्त होने वाला है वहाँ अंधेरा होता है, इसीलिए इसके अंदर प्रकाश के साथ प्रवेश करना होगा। इस प्रकाश के लिए जहाँ कुंडलिनी है, जिसमें आपके अनेक जन्मों के सतोगुण संस्कारों का फल प्रकाश पुंज के रूप में मौजूद है, उसे 5 से 10 मिनट के अंदर जागृत कर जो उसका मुख बंद है उसको 2 मिनट में खोलकर चंद्रमा तथा सूर्य के समान तेज प्रकाश कैसे प्राप्त होता है यह बताया गया है। इस विज्ञान में जिस कुंडलिनी को जागृत करने में 10 या 20 वर्ष का समय व्यतीत होता था, उसे 10 मिनट में जागृत करने की विधि आपको बताई गई है। प्रकाश की गति अति तीव्र है, इसलिए इस प्रकाश के साथ साधक एक ही रोज में करीब 40 मिनट के अंदर ही समाधि में प्रवेश कर जाते हैं, जो सहस्त्र दल कमल पर पहुंचने के बाद प्राप्त होती है। इसके उदाहरण इस आश्रम के अनेक साधक हैं। इन साधकों में 5 वर्ष की उम्र से 80 वर्ष की उम्र तक के साधक इस समाधि के आनंद को प्राप्त कर चुके हैं। इस साधना को प्रारंभ करने वाले साधक को कुंडलिनी के प्रकाश में सबसे पहले यह दिखाई देता है कि इस शरीर के पहले वह किन किन शरीरों को धारण कर यहाँ आया है। उन सभी शरीरों को एक एक कर देखने को मिलता है, जैसे सिनेमा की रील को आप साफ साफ देखते हैं। इस कुंडलिनी के प्रकाश में आप अपने इष्ट देव तथा जितने आराध्य देव हैं वे सभी एक एक करके आपको दर्शन देंगे। इस प्रकाश के द्वारा आप देख सकते हैं कि आपके परिवार के तथा गांव के एवं देश के कौन कौन व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद अभी सूक्ष्म शरीर में कहाँ पर हैं, किस लोक में हैं या कहीं जन्म ले चुके हैं। इन सभी को देखने की विधि का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। आपके शरीर के अंदर योग साधना के मार्ग में आगे जाने वाले साधकों के मार्ग में माया के कुछ पर्दे लगे हुए हैं, जिन पर्दों को हटाने या साफ करने में 2, 4, 6 या 10 साल का समय लग सकता है। जैसे भंवर गुफा का पर्दा एवं महामाया के 18 पर्दे। 2 से 4 मिनट में इन पर्दों को तोड़ने का या हटाने की विधि इस विज्ञान में बताई गई है। इसीलिए साधकों एवं श्रोताओं को इस मार्ग की गति बहुत तीव्र जान पड़ती है। आज्ञा चक्र से सहस्त्र दल कमल के ऊपर जाने वाले साधकों को सही रास्ते का बोध नहीं रहने के कारण बीच की दूरी के अंदर अनेक साल भटकना पड़ता है तथा निंद्रा, तंद्रा एवं जड़ समाधि के चक्र में ठोकरें खानी पड़ती है। इस विज्ञान में ऊपर जाने के लिए 5 मार्ग का वर्णन किया गया है, जिसके द्वारा अनेक वर्षों के समय को साधक 10 या 15 मिनट में पार करते हैं। संसार में प्रचलित मान्यता है कि शास्त्रों के अनुसार रिद्धि, सिद्धि एवं निधि कुल मिलाकर 18 सिद्धियां कहलाती हैं। कुछ छोटी छोटी जिनको हम बाहर की साधनाओं में खोजा करते हैं। इस विज्ञान में यह बताया गया है ये सभी सिद्धियां आपके शरीर के अंदर ही सभी चक्रों में तथा हड्डियों के जोड़ों के पास मौजूद है, जिनको प्राप्त करने की सरल विधि का वर्णन किया गया है, जिसके संबंध में संतों का संकेत है कि सभी चक्रों के ताले बंद हैं, उनमें अनुपम एवं अद्भुत खजाने भरे हुए हैं और चाबी आपके पास है। इस भेद को किसी भेदी से समझो। इस कुंडलिनी के प्रकाश से आप जिस लोक के बाहर घूमना चाहते हैं उस लोक में जाने का सुगम मार्ग विस्तार पूर्वक बताया गया है, क्योंकि किसी भी स्थान पर जाने के लिए स्थान का नाम, जाने का मार्ग पहले से मालूम होना आवश्यक है। इस विज्ञान के द्वारा आप साधना के मार्ग में जितनी अनुभूतियों को प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात इस शरीर में जहां तक पहुंचने की तथा जो कुछ पाने की क्षमता दी गई है सभी प्राप्त कर सकते हैं। इस विज्ञान के अनुसार आपको साधना प्रारंभ करने से या पूरी करने में न तो घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न किसी प्रकार का कारोबार छोड़ना है, न कोई समुदाय, पंथ, मार्ग या संप्रदाय ही छोड़ना है। शास्त्रों के अनुसार समाज में रहते हुए दैविक भौतिक कार्यों को करते हुए उसमें से कुछ समय निकालकर इस आध्यात्मिक यात्रा की सफलता को प्राप्त करना है। मनुष्य के संसार में 2 परम कर्तव्य हैं। पहला भौतिक जीवन का प्रबंधन तथा दूसरा माया के बंधन से इस जीव को मुक्त करने के लिए सरल राजयोग साधना की प्राप्ति। इस कलयुग के अधिकांश प्राणी शोक एवं रोग से जब तक पीड़ित रहा करते हैं, इससे मुक्ति पाने के लिए अर्थात आजीवन आरोग्य रहने के लिए एकमात्र कुंडलिनी जागरण ही सबसे उत्तम है, क्योंकि इसके पूर्ण जागरण से साधक आजीवन आरोग्य प्राप्त करता है। इस विज्ञान में कम समय में और सरलता से इसके जागरण का वर्णन है, जो सबके लिए सुलभ है। किसी किसी का दिमाग खराब होने के कारण उन्हें पागलों के अस्पताल में ले जाया जाता है। जिस समय उसका दिमाग कुछ होश में हो उस समय उसे यह कुंडलिनी जागरण की क्रिया करा दी जाए तो वह आजीवन उस रोग से मुक्त हो जाएगा। परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद इसका जागरण पूर्ण
पूर्ण माना जाता है। साधना संबंधी जितनी भी आवश्यक जानकारी की आपको आवश्यकता होती है उसे इस विज्ञान में पूरा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, ताकि आपको फिर कहीं किसी जानकारी या शंका का समाधान कराने के लिए भटकना ना पड़े, जिनकी पहुंच पहले या फिर तीसरे दिन में सहस्त्र दल कमल समाधि तक हो जाती है। वे अपने संदेहों को या प्रश्नों को स्वयं ही आत्माराम या परमात्मा से पूछकर हल करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि क्या बाहर के नेत्रों से परमात्मा को देखा जा सकता है? इस विज्ञान में आंख खोलकर बाहर के नेत्रों द्वारा परमात्मा को देखने की विधि बताई गई है, जो सोहम ब्रह्म क्षेत्र में प्राप्त होता है। वह सोहम ब्रह्म का क्षेत्र भंवर गुफा के आगे है। वहाँ एक चक्र है जिसके खुलने के बाद बाहर के नेत्रों को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि वह परमात्मा को संसार के समस्त पदार्थों में देखता है। यह चक्र स्वयं 2 हफ्ता के अंदर बंद हो जाता है, इसलिए इस चक्र को विशेष कोटि में स्थान दिया गया है। इस संसार में 2 प्रकार के सुखों का वर्णन किया गया है। पहला जो भौतिक पदार्थों एवं ब्रह्म इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरा जो 10वां दरवाजा सहस्त्र दल कमल सहस्त्रार खोलने के बाद प्राप्त होता है, जिसे परम आनंद की प्राप्ति अनुभूति कहते हैं। इस 10वें दरवाजे को खोलने में कितने साल या जन्म व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी किसी किसी का ही खुल पाता है। इस विज्ञान में कुछ ही मिनट में इसे खोलने की विधि बताई गई है। किसी भी देश, जाति, धर्म, संप्रदाय के प्राणियों को हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ब्रह्म ज्ञान के अभाव में सभी ज्ञान फीके से प्रतीत होते हैं। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि सबको अनिवार्य है। आपकी कुंडलिनी का जो प्रकाश नित्य स्वरूप है उसको केवल देखना, यही भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान एवं योग साधना है। साधक को अपने साधना काल में यम नियम का अनुष्ठान तन, मन, वचन एवं कर्म में एकता लाकर करते रहना चाहिए। यम होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 हैं। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 हैं। ऊपर आज्ञा चक्र से सहस्त्र दल कमल पर चढ़ाई करने के 5 मार्ग इस विज्ञान में बताए गए हैं। उनमें एक मार्ग सर के पीछे मध्य भाग से होकर ऊपर पहाड़ी मार्ग के जैसा रास्ता है। उस मार्ग को स्वयं हनुमान जी ने ध्यान में आकर मुझे बताया है कि हमारे साथ चलो, मैं ऊपर के एक रास्ते में तुम्हें ले चलूंगा एवं ऊपर के कुछ लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें पहले वैकुंठ ले चलूंगा। ऐसा कहने के बाद वे लंबे लंबे कदमों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। उस समय यह मार्ग ऐसा लगा कि पहाड़ी पठारों पर चढ़ने का जो रास्ता एवं चढ़ाई होती है उसी के सदृश प्रतीत हो रहा था। बहुत दूर जाने के बाद कुछ रास्ता बाकी था। इसी बीच एक साथी नजदीक आकर पुकारना शुरू कर दिया, जिसमें ध्यान भंग हो गया और कुछ रास्ता देखना बाकी रह गया था, जो बाद में कुछ साधकों को साधना करते समय इस मार्ग से ऊपर ले जाकर मैंने दिखलाया एवं देखा। यह मार्ग नए साधकों के लिए भयंकर एवं गुफाओं में घुसने पर कुछ हानिकारक जैसा प्रतीत होता है। जबकि भय नाम की वस्तु अगर सामने या मन में न आवे तो कोई खतरा नहीं है। अगर कहीं विशेष भय हो गया हो तो भय के कारण वहीं ध्यान करते समय नेत्र तेज खोल देने पर कुछ दिन तक वह भय साधक के दिमाग में रुक जाता है। केवल कुछ मनमाना अपनी सूझबूझ या किसी के अधूरे मार्ग बताने पर चलने वाले को ऐसा देखा गया है कि उसका दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया है, ऐसा लोग कहा करते हैं। एक नए साधक प्रथम दिन हमारे पास आए। उनकी उम्र लगभग 30 साल की थी। जाति से ब्राह्मण थे। कुछ पढ़े लिखे पंडित कहलाते थे। उनकी हस्तरेखाएं देखने से मुझे ऐसा लगा कि उनके पास सतोगुण कर्मों का संस्कार रूप प्रकाश अधिक मात्रा में है। मैंने उन्हें इस विज्ञान ग्रंथ में लिखी हुई सुरक्षा संबंधी प्रार्थना कराने के बाद में उनकी आंखों के पास इंगला पिंगला दोनों नसों को दबाया, जिससे सुषुम्ना पर दबाव पड़ता है और सुषुम्ना का दबाव कुंडलिनी पर पड़ता है, जिससे कुंडलिनी रूपी नाग की पूंछ दबती है और नाग जो आपके अनेक जन्मों के कर्म संस्कार को लेकर अपनी पूंछ को मुंह में रखकर गहरी नींद में सोया हुआ है, वह अपनी पूंछ को अपने मुंह से निकाल लेता है। पूंछ पर दबाव पड़ने के कारण उसका मुख खुल जाता है। जैसे आपके पैर को किसी वजनी चीज से एक बार दबाया जाए तो उसकी पीड़ा और कष्ट की आवाज को बाहर निकालने में मुख खुल जाता है और खुले हुए मुख से आवाज आती है। यही दशा दोनों आंखों को दबाने से कुंडलिनी नाग की होती है और उसका मुंह खुलते ही उससे प्रकाश निकलना प्रारंभ होता है और आपके आज्ञा चक्र में यह दिखना प्रारंभ हो जाता है। पंडित जी के आज्ञा चक्र में भी यह प्रकाश बहुत जोर से तेज रफ्तार में आया। मैंने उसकी तेजी के कारण ऊपर 12 बजे सूर्य की सीध में प्रकाश को खड़ा रहने के लिए कहा। उन्होंने अपने प्रकाश को सीधा ऊपर उठाने का प्रयास किया। उनका प्रकाश कुछ पीछे चला गया और पीछे का पहाड़ी मार्ग पकड़ लिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद में बगल में एक गुफा मिली। वे अपने प्रकाश को उस गुफा के मार्ग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ दूर जाने पर एक गेट दरवाजा मिला। उसके पास एक बहुत बड़ा बाघ इनको बैठा हुआ दिखलाई दिया। हमारे साहस देने पर वे आगे बढ़े। कुछ दूरी पर 2 छोटे छोटे दांत वाले राक्षस मिले। उनके आगे कुछ बड़े बड़े सर्प मिले। पंडित जी बोले कि हम केवल आपका साहस देने पर बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा
धैर्य भागता जा रहा है। इतने में बहुत से राक्षस बड़े बड़े दांत वाले, मुंह वाले, चारों तरफ से पंडित जी को घेर लिए। ये जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे बचाइए, अब लगता है कि डर के कारण मेरे हृदय की गति रुक जाएगी, मुझे यहाँ से हटाइए। मैंने बहुत साहस दिया कि आपका वहाँ पर सूक्ष्म शरीर मौजूद है, उसे ये लोग कुछ नहीं कर सकते, केवल भय दिखाएंगे। लेकिन साधक का धैर्य भागता जा रहा था। हमने उन्हें चित सुलाकर विज्ञान में बताए गए मार्ग के द्वारा उनके प्रकाश की लाइन काट दी। प्रकाश समाप्त होते ही वे आंखें खोलकर उठकर बैठ गए। हमने उन्हें बताया कि क्या आपके सिर में बाघ, सर्प या राक्षसों के घुसने की जगह है? ये सब माया के द्वारा अनेक रूपों में आपको परमात्मा के दर्शन दे रहे हैं कि मुझे ये इस रूप में पहचानता है या नहीं। यह विज्ञान ग्रंथ पहले आत्म या परमात्मा दर्शन से प्रारंभ होता है, इसके बाद तुरंत समाधि में प्रवेश होता है, उसके बाद अन्य अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, सबके अंत में केवल्य परम पद की प्राप्ति से समापन होता है। सहस्त्र दल कमल पर पहुंचने के बाद में साधक अपने तथा संसार के किसी प्राणी के पूर्व जन्मों के रूपों को देखना चाहे तो उसके 25, 50, 200 या जितने जन्म के जीव को देखना चाहे देख सकता है। आदेश देने के बाद 1 मिनट के अंदर वहाँ सभी जीव हाजिर हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप जिस साधक को जिस स्थान, जीव, ऋषि या देवता को देखना हो उसका नाम रखने के बाद कहना होता है कि ये शीघ्र सामने उपस्थित हो, तथा पुनः वापस के लिए कहना पड़ता है कि ये अपने पूर्ण स्थान को वापस चले जाएं। यहाँ पहुँचने के बाद आप क्या नहीं देख सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सब कुछ देख तथा जान सकते हैं। यह लिखने की बात नहीं बल्कि अनुभव करने की बात है तथा गोपनीय बात है। इस विज्ञान ग्रंथ के अंदर आत्मज्ञान विद्या के BA तथा MA के कोर्स का विशेष वर्णन किया गया है। जो साधक किसी जन्म के लोअर साधक होंगे उन्हें यह विज्ञान फीका, अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन जिस साधक के पास तीसरे वर्ग से ऊपर का संस्कार होगा, चाहे वह संस्कार इस जन्म का हो या पहले का हो, उसे यह ज्ञान अति प्रिय लगेगा और यह विज्ञान ग्रंथ उसके हाथों में मिलते ही वे परमात्मा से ऐसे प्रार्थना करने लगेंगे कि हे प्रभु, मुझ पर आप बहुत बड़ी कृपा कर इस विज्ञान रूपी प्रशांत महासागर के निकट मुझे पहुंचने का सुअवसर प्राप्त कराएं, जिसके लिए मुझे दर दर भटक कर ठोकने खाना ना पड़े, जैसे तीर्थ में, व्रतों में, मंदिरों में, मस्जिदों में एवं गिरजाघरों में। लेकिन इसके मिलने पर ऐसा लगता है कि हे प्रभु, उन जगहों पर जाना भक्ति थी जिसके फल स्वरूप इस राजयोग रूपी समुद्र की प्राप्ति हुई। ऐसा लगता है कि इन स्थानों की पढ़ाई नीचे के वर्गों की पढ़ाई है। इसलिए भौतिक विद्या की शिक्षा के माध्यम से साधकों को आगाह सावधान कराया जाता है कि हर वर्ग की शिक्षा एवं विषय आगे के वर्गों में जाने पर बदल जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का अध्ययन अधिक बढ़ने पर बृहद दायरे में बदलाया जाता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक विद्या का भी कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाना चाहिए। लेकिन इस संसार में विभिन्न मतों के कारण ऐसा लगता है कि सही मार्गदर्शक के अभाव में लोग लकीर के फकीर बने रहते हैं। जो जिस वर्ग में है जीवन भर उसी वर्ग की पढ़ाई पढ़ते रह जाते हैं, इसलिए जहाँ के तहाँ पड़े रहते हैं। बिरला ही कोई उत्तम संस्कारवश अपनी अनुभूति एवं इस योग्य संत महात्मा फकीर से कुछ मार्गदर्शन पाने पर या अखत हठयोग के द्वारा आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त करते हैं। ऐसा लगता है कि परमात्मा ने 10वें वर्ग से नीचे की पढ़ाई के लिए ही बाहर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाए हैं तथा 11वें वर्ग से ऊपर को आध्यात्मिक शिक्षा के लिए शरीर रूपी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर एवं चर्च बनाए हैं। इसके अंदर प्रवेश करने पर लगता है कि संसार की जितनी भौतिक आध्यात्मिक शिक्षा है सबका खजाना एवं केंद्र शरीर के अंदर ही है। इसलिए जितने संत फकीर इस शरीर रूपी महल से जो कुछ पाए हैं सभी आपको अपने अपने कुछ शब्द संकेत रूप में छोड़ गए हैं। कबीर साहब पहले अपनी साधना के माध्यम से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं, जिससे उनके अंदर पूर्ण समदर्शिता आ चुकी है। उन्हें अपने शरीर रूपी महल के अंदर ही आत्म, परमात्मा एवं गुरु का पूर्ण बोध हो चुका है। लेकिन विधान को पूरा करने के ख्याल से अपनी युक्ति के द्वारा गुरु किए। जैसा कि नियम है भौतिक जगत में कि कोई विद्यार्थी या व्यक्ति BA या फिर MA की योग्यता को भले ही प्राप्त कर ले, लेकिन बिना बोर्ड के प्रमाण पत्र के उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती। उसी प्रकार प्रकृति के विधान अनुसार आध्यात्मिक जगत में भी संसार सागर से अर्थात आवागमन से एवं जन्म मरण के चक्र से पार होने के लिए गुरु शिक्षा रूपी प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि गुरु बनाना चाहिए, चाहे आप साधना में कितना भी ऊपर चले जाएं, पर गुरु होना चाहिए। इस विज्ञान ग्रंथ की भाषा भावावेश में लिखी गई है, जिसके फलस्वरूप इसमें शाब्दिक एवं व्याकरण त्रुटियां दिखाई पड़ेगी। उन्हें आप सभी शुद्ध करें। सर्वसाधारण को भी सुगमता पूर्वक समझने के लिए इसमें किसी प्रकार का हेर फेर नहीं किया गया है। साधकों को इस विज्ञान ग्रंथ की खूबियां अध्ययन करते समय आश्चर्यजनक सी प्राप्त होगी, क्योंकि जो व्यक्ति जिस विषय के बारे में कभी नहीं पढ़ा या नहीं सुना उसे वह विषय आश्चर्यजनक एवं संदेहात्मक प्रतीत होता है। जैसे इस विज्ञान ग्रंथ में बताया गया है कि आप प्रकाश के साथ सहस्त्र दल कमल पर पहुंचने के बाद जमीन
जमीन के अंदर हजारों गज दूर नीचे तक कहाँ क्या है तथा पृथ्वी के अंदर जो 7 तल है, यह 7 तल है जैसे तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, महातल तथा पहाड़ के अंदर कहाँ क्या है और जल के अंदर कहाँ क्या है, किसी समुद्र या नदी के जल के अंदर कौन सी संपत्ति छिपी हुई है एवं पृथ्वी से ऊपर भू, भुवा, स्व, तप, जन, महरलोक इत्यादि जितने लोग हैं उन्हें आप आसानी से सहस्त्र दल कमल पर बैठे बैठे देख सकते हैं, जो आपको अभी सुनने में असंभव सा प्रतीत होगा। लेकिन जब आप इसके अंदर प्रकाश के सहारे गोता लगाएंगे तथा उन स्थानों पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको अपने अंदर ऐसा लगेगा कि जो अनुभूति इसके अंदर प्राप्त हो रही है उसके 1000 भाग में 1 भाग के बराबर भी इस विज्ञान ग्रंथ में प्रशंसा नहीं की गई है। ये एकदम सत्य बात है। इसी प्रकार अगर आप नाम जप में तल्लीनता लाते हैं ना, 45 मिनट तक एकदम खो जाते हैं नाम में, उसमें भी आप ये देख सकते हैं। लेकिन इस आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग भौतिक जगत में सर्वथा अनुचित माना गया है। कभी भी योग शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको त्याग में सबसे पहले सर्वथा इच्छा का त्याग के संबंध में संकेत किया गया है, क्योंकि सभी प्रकार के मनोरथ एवं वासनाओं का केंद्र इच्छा ही है। ऐसे तो ऊपर 10वें द्वार तक पहुंचने वाला साधक अपनी सावधानी को कौन बतावे, वे खुद दूसरे को सावधान करने लगते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने वाले को जानने योग्य ऐसा कुछ नहीं रह पाता है जिसे उन्हें जानना पड़े, अर्थात वे महापूर्ण पर ब्रह्म होते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो पे आप सभी कम से कम 100 लाइक करते हैं तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही डाल दूंगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। और कमेंट जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपने क्या ये कभी अनुभव किया है और क्या आपको आगे का पार्ट चाहिए। अगर चाहिए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।